जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी भावी शिक्षकों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर नंबर 1 को, नैतिक विकास के सिद्धांत। नैतिक विकास के कुछ सिद्धांत हैं। नैतिक विकास की परिभाषा हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में नैतिक विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं। इस सिद्धांत में जीन पियाजे और कोहल वर्ग, ठीक है, इस सिद्धांत के अंतर्गत पियाजे का सिद्धांत हम लोग देखेंगे, कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत देखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि सी टेट के लिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। पियाजे का सिद्धांत और कोहल वर्ग का सिद्धांत, इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत। पहला हम लोग देखेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, दूसरा देखेंगे सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तीसरा देखेंगे पियाजे का सिद्धांत, चौथा देखेंगे कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो आइए, सबसे पहला हमारा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या है? नैतिक विकास से संबंधित, इसको हम लोग समझते हैं। मनोविश्लेषणात्मक एवं मनोविज्ञान के प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड नैतिकता को कृत्रिम वस्तु मानते हैं। ठीक है, यहाँ जो नैतिकता है, नैतिकता उसको कृत्रिम वस्तु मानते हैं। कौन? सिगमंड फ्रायड। पहले तो यहाँ पर ये देख लीजिए, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? सिगमंड फ्रायड। ये क्वेश्चन सी टेट के लिए है, आप लोग याद कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा, ठीक है। और क्या मानते हैं? इसको कृत्रिम वस्तु मानते हैं। ये दोनों चीज याद रखिएगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड, और ये जो वस्तु मानते हैं, जो मनो नैतिकता को क्या मानते हैं? कृत्रिम वस्तु मानते हैं। क्यों कृत्रिम वस्तु मानते हैं? प्राकृतिक चीज नहीं मानते हैं, कृत्रिम मानते हैं, बनावटी मानते हैं। क्योंकि समाज में जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय न नैतिक होता है न अनैतिक होता है, ठीक है। उसके अंदर नैतिकता भी नहीं होती है, अनैतिकता भी नहीं होती है। क्या करता है समाज में? जब बच्चा आता है तो वो दुनिया, माता पिता, आसपास के लोगों से कुछ ना कुछ सीखता है। उसमें क्या, उसको जैसे मान लीजिए कोई काम करता है तो उससे शाबाशी मिलती है, पुरस्कार मिलता है, और कोई काम ऐसा करता है जिससे कि डांट भी मिलती है। तो वो किस काम से डांट मिलती है? वो अनैतिक व्यवहार हो जाता है। जिस काम से अगर उससे प्रोत्साहित मिलता है, पुरस्कार मिलता है, वो नैतिक व्यवहार हो जाता है, ठीक है। तो उनके अनुसार नैतिकता का आधार न तो मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां हैं और न कोई दूसरा जन्मजात तत्व। इसका आधार समाज में प्रचलित सामाजिक भावनाएं एवं मान्यताएं हैं। ये भावनाएं तथा मान्यताएं मनुष्य के प्राकृतिक स्वभाव पर नियंत्रित करती है तथा उसका दमन करती है, ठीक है। जो मनोविश्लेषणात्मक संबंध है, तो ये क्या होता है कि जो बच्चा जन्म लेता है तो उसमें, जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या करता है? वो जो नैतिकता होता है वो जन्मजात नहीं होता है, ठीक है। इसका आधार समाज में प्रचलित सामाजिक भावनाएं एवं मान्यताएं हैं। जैसे समाज में बहुत सारे प्रचलित है, प्रथाएं हैं, तो उसके अनुसार बच्चे में नैतिक विकास होता है और वो बच्चा क्या करता है? अपने स्वभाव के अनुसार नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देख लीजिए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। यह सिद्धांत नैतिक विकास में व्यक्तिगत अनुभवों की अपेक्षा सामाजिक परिस्थितियां ही अधिक महत्व देता है। यदि किए गए व्यवहार के प्रति पुरस्कार या प्रशंसा मिलती है तो उसकी पुनरावृत्ति की संभावना प्रबल हो जाती है और दंड मिलने पर संभावना घटती है। देखिए, यहाँ पर हम लोग इसमें देखेंगे नैतिकता विकास में ये बार बार देखने को मिलेगा कि पुरस्कार और प्रशंसा, यानी कब पुरस्कार मिलता है, कब प्रशंसा मिलता है। तो हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो पुरस्कार मिलेगा, प्रशंसा मिलेगी, और बुरा व्यवहार करेंगे तो क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। तो अगर मान लीजिए कि समाज में हम हैं, ठीक है, अगर पुरस्कार मिल रहा है, प्रशंसा मिल रही है, तो क्या करेंगे? हमें जिस व्यवहार के लिए, जिस काम के लिए हमें पुरस्कार मिलता है और प्रशंसा मिलती है, उस काम की पुनरावृत्ति हम बार बार करते हैं। और दंड, अगर मान लीजिए कि कोई हम गलत काम कर रहे हैं और हमें दंड मिला है तो क्या हो जाएगा? उस काम को हम वहीं रोक देंगे, उसमें संभावना घटती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे जो संज्ञानात्मक विकास दिए थे, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास हम लोग देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं।
या तो आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में जा करके जो प्ले लिस्ट है उसमें जा करके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, आप चाहें तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आइए देखिए, जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, जीन पियाजे ने प्रत्येक स्तर पर नैतिक विकास हेतु उस अवस्था के अनुरूप ज्ञानात्मक कौशलों को आवश्यक बताया। उनके अनुसार बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसका नैतिक विकास अपने मन में बनाए अस्थायी नियमों से हटकर समाज के परिवर्तनशील नियमों की ओर होता जाता है, जो समाज में रहने वाले प्राणियों के हित से संबंधित रहते हैं। जीन पियाजे की नैतिक विकास की अवस्थाओं को निम्न प्रकार से बताया गया है। अब जीन पियाजे के जो सिद्धांत हैं, जो नैतिक विकास के जो सिद्धांत हैं, वो निम्न प्रक्रिया से बताए गए। किस किस प्रक्रिया से बताए गए हैं उसको आइए हम लोग देखते हैं। जीन पियाजे जो हैं वो चार, ठीक है, 4 प्रकार की 4 अवस्थाएं बताए हैं। अब वो 4 अवस्थाएं कौन कौन है? तो पहला अवस्था है उनका आत्म केंद्रीयता। ठीक है, तो आत्म केंद्रीयता का मतलब हो गया शिशु आयु से विद्यालय, यानी शिशु अपने आयु से विद्यालय प्रवेश आयु तक इस अवस्था में बालक अपने द्वारा बनाए नियमों से प्रेरित होता है, यह वह नैतिक होता है। ठीक है, आत्म केंद्रित यानी बच्चा क्या होता है, शिशु आयु से, मानो जब शिशु आयु, जब छोटा बच्चा होता है तब से जब विद्यालय में प्रवेश करता है तो इस अवस्था को हम क्या करते हैं, आत्म केंद्रित अवस्था कहते हैं। ठीक है, यानी बच्चा जब विद्यालय जाने के लिए यानी विद्यालय प्रवेश में के लिए अपना योग्य हो जाता है, 0 से 6 साल का हो जाता है, तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, आत्म केंद्रित कहते हैं। इसमें बच्चा अपने आप नियम कुछ बनाता है या अपने आप आत्म केंद्रित जो नियम बनाता है वो आत्म केंद्रित होता है। अब होता है परतंत्रता। परतंत्रता क्या है? तो प्रारंभिक शिशु में विद्यालय आयु तक, प्रारंभिक शिशु से विद्यालय आयु तक इस अवधि में बालक समझने लगता है कि उसकी आवश्यकताएं तथा इच्छाएं दूसरे या बड़े लोगों के नियमों या प्रभुत्व पर निर्भर है। उसे परतंत्र यानी परतंत्रता, इसमें क्या होता है कि बच्चा इस अवस्था में दूसरे पर नियंत्रित रहता है। यहाँ पर दिया है ना, अपनी इच्छाएं दूसरे या बड़े लोगों के नियमों या प्रभुत्व पर निर्भर रहता है। जैसे इसमें क्या होता है, बच्चा अपने आप नियम नहीं बनाता है, मम्मी पापा के द्वारा या बड़े लोगों के द्वारा जो भी समाज में नियम बनाए जाते हैं उसके अनुसार वो चलता है। ठीक है, वो परतंत्रता कहलाता है। वो अपनी इच्छाएं, जैसे मान लीजिए कि उसे भूख लगी है तो कैसे खाना मिलेगा उसको, वो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। ठीक है, ये नहीं वो जानता है कि हम कैसे भोजन अगर लेना है तो हम कैसे भोजन लें, उसको चुरा लें कि ये मम्मी से मांगना है या कैसे भोजन लेना है, ये क्या होता है, इस अवस्था में दूसरे पर निर्भर रहता है। नेक्स्ट देखिए, संक्रमण। ठीक है, संक्रमण, इस अवस्था में सामाजिक एवं ज्ञानात्मक विकास उनके नैतिक विकास पर दबाव डालता है। ठीक है, जो संक्रमण है इस अवस्था में सामाजिक एवं ज्ञानात्मक विकास उससे नैतिक विकास पर दबाव डालता है। बालक इस अवस्था में उचित पक्षपात रहित तथा न्यायपूर्ण व्यवहारों की अपेक्षा समानता तथा सहमति से बने नियमों को महत्व देता है। ठीक है, इसमें हम लोगों को मेन यही समझना है कि समाज में, ठीक है, जीन पियाजे जो थे वो क्या बताए थे, उम्र के अनुसार जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, जैसे जैसे बच्चा का उम्र बड़ा होता है वैसे वैसे उसके अंदर नैतिक विकास उत्पन्न होते हैं। तो हम लोगों ने पहला देखा आत्म केंद्रित, यानी जब बच्चा जन्म से शिशु से, यानी जब बच्चा शिशु होता है तब से विद्यालय जाने यानी 6 साल तक वो आत्म केंद्रित होता है, वो दूसरे किसी पर नियंत्रित रखता, दूसरे किसी पर नैतिकता का व्यवहार नियंत्रण रखता है। दूसरा देखे परतंत्रता देखिए, तीसरा संक्रमण देखिए, चौथा क्या है, चौथा है स्वायत्ता। ठीक है, क्या है, स्वायत्ता। इसमें है पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की यह सर्वोच्च अवस्था है। ठीक है, जीन पियाजे का जो चौथा अवस्था है स्वायत्ता, पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की यह सर्वोच्च अवस्था है जहां किशोर बालक बालिकाएं स्वतंत्र रूप से नैतिक निर्णय लेने लगते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्वायत्तता। इसमें क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय लेने लगते हैं किशोरावस्था में। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, अपने आप निर्णय
लेना शुरू कर देते हैं। किशोर बालक बालिकाएं स्वतंत्र रूप से नैतिक निर्णय लेने लगते हैं। वे स्वनिर्मित सिद्धांतों के अनुकूल आचरण करते हैं। एक उचित अनुचित का भी निर्णय करने लगते हैं। ठीक है, यानी स्वयं का शासन हो जाता है। यहाँ पर लिखा है स्वयं शासन। इस अवस्था में बच्चे अपने आप जो शासन होता है स्वयं शासन को उत्पन्न करते हैं और स्वयं निर्णय लेने लगते हैं। नेक्स्ट देखिए, तथा देखिए जैसे अपने अनुभवों के आधार पर निर्मित नियमों एवं सिद्धांतों से करते हैं। इस अवस्था में बालकों में अपने व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता आ जाती है तथा उसका आचरण स्वनिर्मित नैतिक नियमों के आधार पर हो जाता है। ठीक है, यहाँ क्या देखिए आप लोग, स्वनिर्मित, ठीक है, स्वनिर्मित नैतिक नियमों के आधार पर हो जाता है। नेक्स्ट अब देखेंगे, बहुत 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 महत्वपूर्ण है ये कोहल वर्ग का सिद्धांत। कोहल वर्ग का सिद्धांत आप लोग विशेष रूप से समझने का प्रयास करिएगा। इसको कोहल वर्ग का सिद्धांत हम लोग, कोहल वर्ग जो थे कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये अमेरिकन वैज्ञानिक थे। ठीक है, जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, सीटेट का क्वेश्चन। कोहल वर्ग कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, कहाँ के, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे कहाँ के थे, रूस के थे। ठीक है, अब देखिए कोहल वर्ग का मानना है कि पारिवारिक प्रतिक्रियाएं बच्चों के नैतिक विकास के लिए कुछ खास जरूरी नहीं है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, नैतिक विकास के लिए कुछ खास जरूरी नहीं। जो परिवार होता है, जो बच्चे का परिवार है, वो कोई जरूरी नहीं है कि वो परिवार से ही उसके अंदर नैतिक विकास होगा। क्यों? क्योंकि परिवार में जैसे मम्मी और पापा हैं, यानी बेटा और बाप है, या मम्मी और बेटा, अगर ये जो पारिवारिक आपसी बात है तो इसमें बच्चा क्या कर रहा है उसके व्यवहार को लोग नजरअंदाज भी कर देते हैं। वो क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है। मान लीजिए कभी बच्चा गलत कर रहा है लेकिन उसको गार्जियन जो मम्मी पापा जो भी होते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, या कि बच्चा चलिए भाई बच्चा ही है ना, तो वो बच्चा क्या होता है, वो नहीं समझ पाता है कि हमने गलत किया या सही किया। लेकिन अगर उस चीज को समाज में देखा जाए, अगर समाज में आप गलत करते हैं तो वो लोग टोक देंगे, टोकेंगे। हो सकता है कि आपको पुरस्कार भी मिलेगा, हो सकता है कि दंड भी मिलेगा। अगर आपने जो व्यवहार किया उसमें दंड मिल गया तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये तो हमारे द्वारा जो व्यवहार किया गया था वो क्या था, गलत था। तो देखिए वही चीज है ये नीचे। उनका कहना है कि बच्चों और माता पिता के बीच का संबंध बच्चों को एक दूसरे की राय लेने के बहुत कम अवसर देते हैं। वही बात है, यानी मम्मी पापा जो माता पिता होते हैं वो बच्चों और माता पिता के बीच जो राय संबंध का मशवरा होता है, न मम्मी पापा बेटे से राय लेते हैं, न बेटा मम्मी से राय लेता है। ठीक है, तो बहुत कम राय लेते हैं, जिससे कि नैतिकता विकास का अवसर बहुत कम मिलता है। ठीक है, अब देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित कुछ बात कही गई है। ये 1927 से 1987 के बीच के मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, ये लॉरेंस कोहलबर्ग 3 अवस्था दिए हैं। ठीक है, नैतिक विकास के कितने अवस्था दिए हैं, ये आप क्वेश्चन सी टेट के मायने में आप लोग याद रखिएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने अवस्था दिए हैं, कितने चरण दिए हैं, तो चरण 6 दिए हैं। कितने चरण दिए हैं, 6। और अवस्था कितनी है, तो 3 अवस्था है। ठीक है, ये तीनों अवस्था के 2-2 चरण है। ठीक है, ये तीनों अवस्था के 2-2 चरण है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि कोहल वर्ग के कितने सिद्धांत हैं या कितनी अवस्था है, अगर ये ऑप्शन देखिएगा 3 और 6 दोनों दिया है, तो अगर अवस्था पूछता है तो 3 अवस्था है, चरण अगर पूछता है तो 6 चरण में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन के आधार पर आप लोग करिएगा। और इसमें उम्र पूछता है। ठीक है, तो उम्र पर भी आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए और इसको समझने का प्रयास करिए, और हम ये कहेंगे कि आप लिख लीजिए। कोहल वर्ग का पूर्व परंपरागत अवस्था। ठीक है, पूर्व परंपरागत अवस्था 4 से 10 वर्ष, यानी जब बच्चा 4 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोहल वर्ग क्या बोलते हैं, पूर्व परंपरागत अवस्था। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा, याद करिएगा, लिखिएगा, सी टेट के लिए यही पूछेगा। कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार 4 से 6 वर्ष की अवस्था जो होती है किस अवस्था में आती है, या पूछ देगा कि पूर्व परंपरागत अवस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष के बीच में आती है, या पूर्व परंपरागत अवस्था कौन दिए हैं नैतिक विकास में, तो ये सब कोहल वर्ग दिए हैं, ये सब आप लोग ध्यान दीजिए। दूसरा हो गया परंपरागत अवस्था। ठीक है, इसका उम्र कितना दिए है, 10 से 13 वर्ष दिए है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उत्तर परंपरागत अवस्था 13 वर्ष से अधिक।
तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 जो अवस्थाएं हैं उनको हम लोगों ने देखा, पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था, उत्तर परंपरागत अवस्था। इसको अब हम लोग समझते हैं। पूर्व परंपरागत अवस्था 4 से 10 वर्ष, यानी 4 से 10 वर्ष का जब बच्चा होता है तो उसमें क्या क्या नैतिक विकास होते हैं बाई कोहल वर्ग के अनुसार। ठीक है, तो कोहल वर्ग बोलते हैं कि पूर्व परंपरागत अवस्था में आज्ञा एवं दंड की अवस्था, इस अवस्था को क्या बोले हैं, आज्ञा एवं दंड की अवस्था पहला बोले हैं, और दूसरा अहंकार की अवस्था। यानी पूर्व परंपरागत अवस्था में हम बताए हैं अभी आप लोगों को कि अवस्थाएं 3 बताए हैं और तीनों में 2-2 बताए हैं। तो ये पहला हम पढ़ रहे हैं पूर्व परंपरागत अवस्था 4 से 10 वर्ष। तो 4 से 10 वर्ष के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं दो आज्ञा एवं दंड की अवस्था, दूसरा अहंकार की अवस्था। तो देखिए यहाँ पर कम आयु में बच्चा अपरिपक्व होने के कारण सोचता है कि काम किया जाए या न किया जाए। ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है तो यही सोचता है कि जो हम काम करने जा रहे हैं क्या हम उस काम को करें नहीं करें, क्या उस काम को करेंगे तो हमें दंड मिलेगा या क्या हमें दंड के भागी होंगे कि क्या होंगे। तो ये आज्ञा और दंड के बारे में वो बच्चे सोचते हैं। परिवार के लोग अगर बच्चे को कोई कार्य देते हैं और अगर बच्चा नहीं करता है तो उसे दंडित किया जाता है। मान लीजिए कि घर पर अगर बच्चे से बोल दिया जाए कि बेटा आप जाओ, बेटा जाओ अपना, मान लीजिए कि लिखने के लिए बोल दिए या बोल दिए कि बेटा जाओ पानी दो, अगर पानी अगर नहीं देता है बेटा तो उसको दंडित कर रहे हैं। तो दंडित कर रहे हैं तो क्या होगा, वो बच्चा ये जान जाता है कि हम अगर पानी नहीं देते हैं तो हमें दंडित किया जाता है। वो अनैतिक व्यवहार के बारे में उसको समझ में आ जाता है। अगर पानी दे देता है तो शाबाशी मिलता है, तो क्या होता है वो समझ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यानी जो ये पूर्व परंपरागत अवस्था है ये क्या है, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। अब दूसरा है अहंकार की अवस्था। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 4 से 10 साल का बच्चा होता है तो उसके अंतर्गत अहंकार कैसे आ जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह परिपक्व होता जाता है और वह यह समझ जाता है कि उसका उद्देश्य झूठ बोलने से अगर पूरा होता है तो वह झूठ बोल के अपना उद्देश्य की पूर्ति कर लेता है। वो उसके अंदर अहंकार हो जाता है। वो सोचता है कि अरे हमें भूख लगी है तो हम खाना चुरा करके खा लेंगे, अगर कोई नहीं दे रहा है तो उसके अंदर क्या होता है, अहंकार की अवस्था हो जाती है। तो पूर्व परंपरागत अवस्था के अंतर्गत हम लोग क्या देखें, आज्ञा एवं दंड, दूसरा अहंकार की अवस्था। नेक्स्ट दूसरा हो गया परंपरागत नैतिक स्तर। ठीक है, परंपरागत नैतिक स्तर, इसको हम लोग देखेंगे अगर बच्चा 10 से 13 वर्ष का हो गया तो उसके अंतर्गत क्या क्या भाई नैतिक विकास होता है। तो प्रशंसा की अवस्था, इसके अंतर्गत भी 2 बांटा गया है। कोहलवर्ग ने परंपरागत नैतिक स्तर को भी 2 स्तर में बांटे हैं, 2 चरण में। पहला है प्रशंसा की अवस्था, दूसरा सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। तो प्रशंसा की अवस्था, इसको देखने से ही पता चल जाता है। प्रशंसा का मतलब क्या हो गया, अगर समाज में बच्चा, घर पर बच्चे को या कहीं भी, आप खुद सोचिए आपको अगर कोई प्रशंसा करता है, कोई आप काम करते हैं तो अगर उसमें आप प्रशंसा आपको मिलती है तो क्या होगा, उस काम में आपका मन और लगेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोगों ने अगर मुझे प्रशंसा रूप में अगर मान लीजिए कमेंट में करते हैं कि सर आप पढ़ाए बहुत अच्छा समझ में आया, तो इससे क्या हुआ, हम मोटिवेट भी हुए और मुझे प्रशंसा मिली। अगर उससे संबंधित हमें प्रशंसा मिली तो क्या होगा, हम मोटिवेट होंगे और अच्छा बनाने, वीडियो और अच्छा बनाने का काम करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लीजिए कमेंट में लिखते हैं कि सर पढ़ाने का तरीका गंदा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि जलते भी हैं, तो वो लिखेंगे कमेंट में निगेटिव थिंकिंग अपना लिखेंगे, तो उससे क्या होता है, लोग डिमोटिवेट होता है, वो यानी गलत चीज हो गया। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, उस चीज से जो शब्द है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरे लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे उन्हीं व्यवहारों को उचित व नैतिक मानते हैं जिसके लिए वे परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र मंडली से प्रशंसा प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी बच्चा उसी व्यवहार को रिपीट करता है, उसी व्यवहार को बार बार करता है जिससे कि वह प्रशंसा मिलती है। दोस्तों यहाँ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो ये लग रहा हो कि आपके बीएड में अगर काम देगा या सीटेट में आपके लिए 1-2 क्वेश्चन या कुछ आपके लिए लाभदायक होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें,
दोस्तों में शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं भी मोटिवेट हो सकूं। तो आइए देखिए, आपका ये जो दो दिए हैं, दूसरा क्या दिया है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। तो सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, इसमें क्या है भाई, नैतिक विकास की उस अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस अवस्था में कोहल वर्ग समाज के ज्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाती है। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता है कि वह उसकी प्रशंसा करता है। यानी ये चीज बार बार देखने के लिए मिल रहा है, यानी नैतिक विकास में, कि प्रशंसा दंड कहने के एकदम एक लाइन में अगर देखा जाए तो आपको हर एक पॉइंट पर यही देना है कि अगर बच्चे को प्रशंसा मिलती है तो वो नैतिक व्यवहार है, अगर दंड मिलता है तो अनैतिक व्यवहार है। तो सामाजिक व्यवस्था के प्रति अगर सम्मान उसको मिलता है तो वो बच्चा उस कार्य को करने के लिए, और उसमें सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था अपना होती है और नैतिक विकास होता है। और ये अवस्था जो होती है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, ये बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती है। अब देखिए तीसरा और लास्ट कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है, नैतिक विकास का सिद्धांत, इसको आप लोग देखिए, उत्तर परंपरागत अवस्था। ठीक है, उत्तर परंपरागत अवस्था, और ये तीसरी अवस्था है कोहल वर्ग का। इसमें भी दो रूप दिए हैं, समाज के साथ संबंध और दूसरा है सार्वभौमिक संबंध। तो आप लोग ये केवल हेडिंग भी अगर देखिएगा, समाज के साथ संबंध, उत्तर परंपरागत, इस अवस्था में बच्चा समाज के साथ समझौता करता है, यह एवं वह यह नहीं चाहता कि मेरा समाज के साथ संबंध खराब हो। यानी इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा ये सोचता है कि हम जो भी काम करें वो अच्छा करें, और समाज में मेरा जो संबंध है, मेरा जो व्यवहार है वो अच्छा बना रहे। ठीक है, इसके बारे में उसको ज्ञान हो जाता है कि कौन सा व्यवहार हम करेंगे तो समाज हमें एक्सेप्ट करेगा, कौन समाज करेंगे तो हमें समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके बारे में बच्चे को ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट दूसरा देखिए, सार्वभौमिक संबंध। इस अवस्था में बालक विवेक का प्रयोग करता है। ठीक है, ये उत्तर परंपरागत जो अवस्था है, ये जो कोहल वर्ग का है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अवस्था में बालक विवेक का प्रयोग करता है। यानी अब इसमें क्या होगा कि अब बच्चा अपने दिमाग, अपने ब्रेन का प्रयोग करने लगा और कुछ नियम अपने आप से बनाता है, क्योंकि बच्चा समाज में ये देखता है कि क्या अच्छा है और क्या खराब है। इस अवस्था में बालक अपने मन से कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, सार्वभौमिक का मतलब ये है कि बच्चा इस अवस्था में अपने आप जो है कुछ निर्णय लेने लगता है। जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, मान लीजिए कि घर में आप बड़े हो गए, तो घर में क्या लाना है, क्या घटा हुआ है, क्या नियम है, कैसे चलना है, तो आप अपने आप घर के नियम को बनाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कोहल वर्ग का सिद्धांत। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर नंबर 2 को अब देखेंगे। ठीक है, पेपर नंबर फर्स्ट का 6 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इस चैनल के लिंक में प्ले लिस्ट में आप जाइए, और पेपर फर्स्ट के चैप्टर 6 तक सभी वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा जाएगा पेपर नंबर 2 का। ठीक है, पेपर नंबर 2 का लेसन नंबर 2 जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।